हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। मित्रों, शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता जी के 18वें अध्याय यमदूतों से शिवगणों की वार्ता एवं 19वें अध्याय एकाक्षरी कुबेर का एक साथ हम दोनों अध्यायों का पर व्याख्या करेंगे। मित्रों, आज का वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मित्रों 18वें अध्याय में यमदूतों से शिवगणों की वार्ता का प्रसंग मिलता है, जिसके संबंध में मित्रों अगले क्रम में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता का स्मरण, कभी पिता का धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या समय व्यतीत हो गया। संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर वह बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत रखने के उपलक्ष्य में व्रतियों द्वारा शिव जी का पूजन सपरिवार किया जा रहा था। मित्रों, जब वह सब प्रकार की शिव का पूजन कर चुके समस्त व्रतियों द्वारा जो नैवेद्य, नाना प्रकार के भोग सामग्री नैवेद्य के रूप में महादेव के ऊपर चढ़ाया गया, यह सब प्रसंग यह देख रहा था छुपकर मंदिर में। यज्ञदत्त का पुत्र मंदिर में छिपकर यह सब देख रहा था। जब सारे व्रतियों द्वारा पूजा पाठ संपन्न कर विश्राम किया जाने लगा और विश्राम के दौरान व्रतियों की आंख झपक गई, उसी समय यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जितना महादेव के ऊपर चढ़ाया गया पकवान था, भोग नैवेद्य था, उस सब लेकर के भागने लगा। उसके कदमों की आहट सुनकर व्रतियों की निद्रा टूटी और वह यज्ञदत्त के पुत्रों को दौड़ाने लगे मारने के लिए। भागते भागते व्रतियों के पीछे अन्य नगर के रक्षकों और अन्य नगर के लोगों की भीड़ बढ़ती गई। और नगर रक्षकों ने ऐसा प्रहार किया यज्ञदत्त के पुत्र पर कि वह अंधा हो गया और अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया नहीं था। इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया, लेकिन जो ही वे उसे ले जाने के लिए अग्रसर हुए, तभी दिव्य विमान पर बैठकर त्रिशूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए, यज्ञदत्त के पुत्र को लेने के लिए वहां पहुंच गए, जिस पर यमराज के गणों को संबोधित करते हुए शिव जी के गणों ने कहा कि अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को यम के दूतों आप छोड़ दें, क्योंकि इसने कोई इसके अंदर कोई पाप शेष नहीं रह गया है। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपना धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो,
हाँ, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वालों को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए, ऐसा यमदूतों ने शिव के गणों से आग्रह किया। तब शिव जी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को उसने निवारण किया, और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी धर्म कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा, इस कारण यह अभी हमारा शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। आप लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ऐसा शिवगणों ने यमदूतों से आग्रह किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे वहीं अपने यमलोक को चले गए। सब समाचार यम देवता को जाकर के बताया, जिस पर यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की, शिवगणों की बात को स्वीकार किया। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया। फिर शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते वह अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक होती है। मित्रों, यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी, उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिव जी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्या आप सभी सुने। 19वें अध्याय में मित्रों एकाक्षरी कुबेर का परिचय के विषय में हम व्याख्या करेंगे, जिसके क्रम में मित्रों ब्रह्मा जी आगे कहते हुए कहते हैं कि जब मेरा पहला पद्मकल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैष्णव नामक पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप शंकर जी की आराधना किया। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अघोरेश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे भुवनेश्वर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था, परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती को देखा तो उनके प्रति उसने तिरछी दृष्टि करके अपनी बाईं आंख से उसका बायां नेत्र देखा, जिसके कारण उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से इसने नहीं देखा है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ।
ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः माता पार्वती से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इसके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर माता पार्वती से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा माता पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली कि हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है। देवाधिदेव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैशेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी में के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। इस प्रकार मित्रों, शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता जी का 19वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को साधुवाद। भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को राधे राधे। धन्यवाद।